मध्य प्रदेश का वो जिला जो यूपी से सटा हुआ है और मां पीताम्बरा की गोद में बसा है दतिया। आइए जानते हैं दतिया की जनता का क्या कुछ कहना है, कहता है वोटर में। चलिए पहले चलते हैं दतिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये हमारे एक शायर ने कहा है कि किसी को दे के इज्जत कम नहीं होती, किसी को दे के इज्जत कम नहीं होती, मुसलसल बांटते रहो ये दौलत कम नहीं होती। दतिया सम्मान देने की नगरी है, दतिया इज्जत देने की नगरी है, दतिया पहचान देने की नगरी है और दतिया आज पूरे भारत में एक अच्छी पहचान के रूप में, अच्छी छवि के रूप में, अच्छी पहचान है भैया। दतिया इज्जत देने की दतिया है क्योंकि यहाँ सम्मान मिलता है। मां पीताम्बरा का दरबार जो सजा है। सबसे पहले हम यहाँ के कुछ युवाओं से बात करेंगे। पहला मुद्दा है कि रोजगार की यहाँ पे समस्याएं हैं युवाओं के लिए, वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे होंगी और जल का संकट है। गलियाँ तो इसलिए सकली हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों का भी है, हमारा चबूतरा टूटता है तो हमारा दिल टूटता है। पहली समस्या यहाँ पानी की समस्या है, दूसरा यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है, रास्तों को भी चौड़ा करना जरूरी है। अब हम बात करेंगे उन राजनेताओं से जो पार्टियों में विराजमान हैं। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है और तीसरी तरफ नई पार्टी आम आदमी पार्टी है। सबसे पहले मैं यहां के बारे में अपने संवाददाता अशोक जी से बात करूंगा कि अशोक जी, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ यहां के समीकरण हैं? देखिए, यहाँ पिछले करीब 10 वर्षों में काफ़ी बदलाव आया है। जहाँ पानी की एक घोर संकट था, यहाँ पे लोग दो फीट नीचे गड्ढे में से पानी निकालते थे। आज स्थिति ये है कि नल आ रहे हैं, लेकिन जो नगरपालिका मैनेजमेंट है वो बहुत ख़राब रहा है पिछले कुछ वर्षों में। और छुटपुट जो स्थानीय मुद्दे भी हैं, कई वार्डों में विकास नहीं हुआ है। कुछ ऐसे जो पिछड़े वार्ड हैं जहाँ पर विपक्ष के पार्षद थे वो अपनी बात नगरपालिका तक नहीं पहुँच पाए। विकास के साथ साथ साहब पानी की समस्या बहुत है। कौन कह रहा पानी की समस्या है? पानी की समस्या कहीं नहीं है। पानी की समस्या थी 2003 में थी और 2003 से 2007 तक थी। जब दतिया का विधायक दतिया में कदम रखा, पानी की समस्या कहीं नहीं है, पानी भरपूर आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है सुबह का शाम हो सकता है, पर पानी आ रहा है जी। 3 दिनों में पानी आता है और इतना दूषित पानी आ रहा है कि इसको पीने में मुझे लगता है कि जितने विकार हैं सब अंदर जा रहे हैं। तो अभी यहाँ हम नहीं कह सकते हैं कि हमें शुद्ध जल और टाइम से मिल रहा है। मैं एक महिला हूँ, मुझे मालूम है नलों के इंतजार में हमें सुबह से शाम हो जाता है। कई बार हमें रात में भी जागरण करके इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि कभी 4 बजे नल दे देते, कभी रात में 12 बजे दे। समय नहीं है नल का सर, समय नहीं है नल का। समय बराबर कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन मैं ये आपको पीड़ा तो एक महिला ने बता दी। नहीं, लेकिन जो पीड़ा महिला ने बताई, उनके राज्य में 3-3 फीट नीचे गहरे से 3-3 लोग लगते थे। क्या होता था कि पहले नगर में 2 टंकियां बनी थी जो सुबह सप्लाई करती थी पूरे नगर को। अब आज नगर की आबादी बढ़ गई है, 71 करोड़ रुपए जल आवर्धन का आया। जल आवर्धन का कहाँ गया? 3-3 दिन में नल क्यों आ रहे हैं और ठेके पे व्यवस्था क्यों दे दी गई है? ठेके पे है व्यवस्था साहब, 5 साल से बैठे हो। ठेके पर ये शासन की पॉलिसी के तहत है और ठेके पर इसलिए दी गई ताकि हम व्यवस्था। तो आप सुबह 4 बजे खोल देंगे, 3 बजे खोल देंगे नल? ये जिसने भी कहा ये गलत कहा। महिला बता रही साहब, हम नहीं बता रहे। महिला नहीं है, वो राजनीतिक चश्मे से बात कर रही है। राजनीति में जब व्यक्ति आ जाता तो महिला पुरुष और थर्ड जेंडर नहीं रहता, वो तो राजनीतिक व्यक्ति होता और उसकी बात जो होती वो राजनीतिक चश्मे से। आपने ठेके पे दिया नहीं दिया? दिया है ना, लेकिन हम कोई भी व्यवस्था को सुधारने का सतत प्रयत्न करते हैं। आज से 2008 के पहले निश्चित रूप से एक साइकिल पे 12 डब्बे पीले कलर के जो डालडा जिसमें आता था, पानी भर के 2-2 रुपए 5-5 रुपए में डब्बे पूरे शहर में डाले जाते थे। और ऐसे तमाम लोग रात को 2-2 बजे 3-3 बजे हमारे शहर के मुख्य मार्ग में हैंडपंप लगे हुए हैं वहां तक। शहर का तो छोड़िए, आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, ये शहर की बात कर रहे हैं आप। शहर में तो भरपूर पानी आ रहा है। एग्रीमेंट में लिखा है क्या कि सुबह शाम पानी देना है, प्रतिदिन देना है, साफ पानी देना है? पानी का विषय है ही नहीं, चला गया। 10 साल पहले खत्म हो चुका है मुद्दा।
जनता तो कह रही है। चले मैं नेताओं की नहीं कह रहा, मैं नेताओं की नहीं कह रहा, मैं तो अभी रोड से घूम के आया हूँ साहब, पूछते हुए आया हूँ। अभी गर्मी का समय था, गर्मी में पानी की गर्मी है तो पानी नहीं है, समस्या ही समस्या है। यहाँ पे समस्या, सबसे बड़ी समस्या पीडीएस राशन की है। लोगों को पीडीएस का राशन नहीं मिल रहा, नलों में गंदा पानी आ रहा, राशन कार्ड के नाम पर 2000 से 5000 की रिश्वत रिश्वत भी है भैया रिश्वत भी है। क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गई, रिश्वत भी की कह रहे तो, और राशन भी नहीं दे रहे। नहीं, राशन सभी को मिलता है, हर महीने डबल मिलने राशन कार्ड पे राशन नहीं मिला, तो साफ कह रहे दो नहीं, यदि कोई ले रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, राशन बराबर सभी को मिलता है। और नल जल की योजना से क्या है, अब शहर में छोड़ो, गांव तक वो फिल्टर पानी पहुंच गया, बिस्लरी वाला। पानी तो ठीक भैया, पानी की मान ली, बिस्लरी, अरे बिस्लरी पिला रहे आप। अरे भैया बिस्लरी है। नहीं, बिस्लरी तो नहीं, ये तो खैर ज्यादा है, लेकिन पानी साफ आया है अभी। रोज आ रहा हूँ? हाँ, हर दूसरे दिन आ रहा है। दूसरे दिन आ रहा है, रोज तो नहीं आ रहा? रोज नहीं आ रहा भैया, बिस्लरी भी नहीं है, अब तो फंस गए। नहीं, बढ़िया फिल्टर पानी आ रहा है बिस्लरी का, बिस्लरी के साथ। और देश के सारे जिलों का आप तुलना कर लें, अगर किसी को सबसे ज्यादा राशि विकास के लिए किसी जिले को मिलती है तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मां पीताम्बरा की नगरी दतिया को मिलती है। मैंने पहले आपसे कहा धार्मिक नगरी है साहब, इसलिए मिलती है। धार्मिक नगरी मान लें आप, या गृह मंत्री का क्षेत्र है। हाँ, उनका आशीर्वाद मान लें, उनकी मेहनत मान लें, आप उसको जिस चश्मे से देखें, विपक्ष वाले दूसरे चश्मे से देख लें कि माई की नगरी है, पर ये यथार्थ है। भैया राशन काहे नहीं मिल रहा दाऊ? बराबर क्लब बाड़ी है तो बराबर ये कह रहे 4-4 हजार। वो झूठ बोल रहा है भैया, झूठ बोलते हो आप लोग, झूठ बोलते हो। श्रीमान जी, इन लोगों से ये पूछा जाए कि राशन 1 महीने का, जैसे 3 महीने का राशन मुख्यमंत्री जी ने और इनके प्रधानमंत्री जी ने दिया था, वो 1 महीने बटता है, 3 महीने का, 2 महीने का राशन खा जाते हैं आप लोग। भैया प्रमाणित तो करो, कौन से वार्ड में हो रहा है ऐसा, बताओ जी। ऐसा चल रहा है, और सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। राशन का तो मुद्दा चल मिलता रहा है। मैं तो लेता नहीं हूँ भाई साहब, उसमें हूँ नहीं हूँ। गरीबों को मिलता नहीं। वास्तविकता में गरीबों का दुख पूरी जनता को दिखाई दे रहा है, सबको पता है। गरीब कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। हर महीने मिल रहा है भाई साहब, और डबल मिल रहा है। मानिए उनको मिलना था, उनको तो मिल ही रहा है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल में जो राशन के लिए अपात्र भी थे, उनको भी पर्चियां देकर, मान लो कोई बाहर के मजदूर है, प्रदेश के बाहर से आए, उनके राशन कार्ड नहीं बने होते। 1 महीने में मिल रहा है कि 2 महीने में मिल रहा है? हर महीने मिल रहा है, 1 महीने नहीं, हर महीने मिल रहा है। वो तो आरोप पे आरोप लगा रहे हैं आप पे। और ये प्रदेश की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश की स्थिति है, पूरे देश में। झूठ बोलते हैं, क्या है भैया चचा, झूठ बोलते हो। आपसे सीधी सी बात ये है कि मंत्री जी जब से दतिया में आए हैं, 2000 करोड़ रुपए लेके आए हैं कम से कम। गोल गोल घूमे राशन के लिए अंगूठे का निशान नहीं आ रहा है, ये कहकर भगा दिया जाता है। और लोग हमारे पास आते हैं कि बहन जी क्या हो, तो ये तो राशन के चश्मे से देख रही है राजनीति नहीं, वो तो सिर्फ महिला। और मेरी राजनीति पूरा दतिया जानता है कि मेरी राजनीति क्या है। आप पे आरोप है भैया, राशन काय खा ले। एक्चुअली क्या है, जो आप कह रही वो अपने आप को महिला सिद्ध कर रही है। एक्चुअली वो वर्तमान में वार्ड क्रमांक 25 से चुनाव लड़ रही है। दूसरी बात, वो वार्ड क्रमांक 19 से पार्षद रही हैं। जब उनके समय में क्या हुआ था ये तो उनको पता है। वो अपना जो वो खुद से हम करती थी, वो दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। अब ये तो मैं सोचती हूँ कि इसके लिए तो मैं जनता के चल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, यहाँ सीवर लाइन जो डाली गई है, वो अभी कुछ घंटों की, वो बारिश में ही, और ऐसे उनका ढक्कन खुल के नाली भी आ गई भैया, नाली भी आ गई दादा। 8 से पहले जो थी स्थिति, जो पहले थी उससे काफी बेहतर है, बस इतना बोलेंगे। नहीं, नाली को पानी सब चीज बेहतर है। कचू बेहतर है भैया, अभी तो वोट डाल भेजे तो सब कचू बेहतर है। क्या है, सीवर लाइन अभी टेस्ट में चल रही है, इसलिए उसका कोई अविश्वास नहीं किया। टेस्ट में चल रही है अभी। और रही बात राशन की, तो राशन व्यवस्था भी ठीक है, जिसको मिलना चाहिए उसको मिल रहा है, परंतु करीब 1.5 साल से पेयजल में जरूर अव्यवस्था है, क्योंकि मटमैला पानी आता है, इतना गंदा आता है। 1.5 साल हो गए भैया पानी को मटमेला देते। क्या है भैया? नहीं, कभी कभी आ जाता है, जैसे अभी एक बार कभी अभी तो बिस्लरी आ रही थी, अब कभी कभी होगा। बिस्लरी से उनका तात्पर्य था कि जो फिल्टर होके पानी आता है, 2003 के पहले जनता दतिया की बहुत प्यासी मरती थी। हम लोग 130 किलोमीटर दूर मड़ीखेड़ा डैम से पानी लाए, यहाँ हमने दूसरा नया फिल्टर बनवाया, उसमें फिल्टर होकर साफ होकर पानी पीने योग्य आता है।
इस वजह से हमारे उस नेता ने, कार्यकर्ता ने ये शब्द का उपयोग किया है। बिसलरी का मतलब, बिसलरी कंपनी से मतलब नहीं है, बिसलरी का मतलब ये पानी पीने योग्य आता है। दूसरा जो राशन कार्ड की बात है, अब जब हमारे माननीय मोदी जी ने थंब इम्प्रेशन से मिलने का किया है, अब उम्र बढ़ जाती है उनकी या दूसरे कोई व्यक्ति लेने जाते हैं। पहले होता क्या था, जब वो मोहतरमा पार्षद थी, लगातार 2-3 बार से पार्षद रही, थंब इम्प्रेशन अगर खराब हो जाता है साहब, तो आपकी जिम्मेदारी है ना, उसकी शासन में आप हो ना, अधिकारी आपके हैं। उसकी एक प्रक्रिया है, वो आवेदन करते हैं अधिकारी, उसका दूसरा वो करके थंब इम्प्रेशन लगा के फिर उसका निराकरण होता है। उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से वह बन जाता है और परिवार के जिस सदस्य के नाम से बनेगा उसके थंब से राशन उन्हें मिलता है। राशन बड़ी बात है भैया, राशन। पीडीएस के मामले में जहां तक इतनी बातें हो रही हैं, मैं एक लॉयर हूं, मैं जानता हूं वार्ड नंबर 31, 32, 33, 34 ये वार्डों में फर्जी तरीके से दुकानें चलाई जा रही हैं। आज भी दुकानें अटैचमेंट हैं एक दूसरे के अंतर्गत। निश्चित तौर पर ये फर्जी दुकानों की बात चल रही है और ये पानी की व्यवस्था की जो बात चल रही है, अगर आप आज जो पीने का पानी घरों में आ रहा है, उस पानी में अगर आप सफेद कपड़ा डालेंगे तो पीला होगे कपड़ा। सफेद कपड़ा भी पीला हो रहा भैया, सफेद कपड़ा भी पीला काहे हो रहा साहब? इनके जमाने तो सफेद कपड़ा काला होता था। उस समय सफेद कपड़ा डालने की नौबत ही नहीं आती थी क्योंकि पानी ही नहीं था। पीला और सफेद काले में फंस गई जनता। कहाँ है जनता, कहाँ है भैया, पीले सफेद में फंसे? नहीं, अब ये तो क्या है, पक्ष विपक्ष के दोनों लोग हैं, आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। जनता से मतलब नहीं। हाँ, सच्चाई ये है कि पानी अच्छा आ रहा है फिलहाल, और हो सकता है चुनाव की वजह से आ रहा हो, और पहले से भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि अभी से, जब से नगर पालिका का एडमिनिस्ट्रेशन अपना पूरा प्रशासन के हाथ में है। अच्छा, जब तक इनके हाथ में था तब तक नहीं आया? निश्चित, मैं बिल्कुल सच। जब तक इनके हाथ में था तब तक नहीं आया साहब। प्रशासन के दम पे पानी दिया आपने साहब? अरे कहाँ नहीं आया, बिल्कुल साफ पानी आ रहा है, आप चल के देखिए। हमने क्या कि प्रशासन के दम पे पानी दिया आपने साहब? नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। चाहे आप पानी ले लें, चाहे आप बिजली ले लें, चाहे आप राशन ले लें, जो भी लोगों, चाहे स्वास्थ्य ले लें, जो भी आम जनमानस की बुनियादी सुविधा की चीजें हैं, पूरे मध्य प्रदेश में नालियां तो उबाल मार रही हैं, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा जिला है हमारा, पर सुविधा की दृष्टि से और जो लोगों को मिलने वाली उसकी दृष्टि से नंबर 1 पे जिला है आज की डेट में हमारा। नालियां तो उफान मार रही। बिल्कुल, आप देख कौन सी नाली उफान मार रही है, अभी देख के आए आपके यहीं तक आते दूर तक ट्रैफिक ऐसा हो गया, अतिक्रमण इतना रख दिया। अतिक्रमण के लिए ऐसा है, पुराना जिला है, सैकड़ों साल पहले से बसा हुआ है, राजवाड़ा ही बना हुआ है, इंदौर में ग्वालियर बाड़ा ही बना हुआ है। हम उन सारी संरचनाओं को नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम रिंग रोड बना रहे हैं, पूरे जिले के चारों तरफ से एक रिंग रोड बन रही है, लोगों को सुविधा हो रही है। आप सिविल लाइन से होकर माँ पीताम्बरा के द्वार से कितनी चौड़ी रोड बनी हुई है, बड़ी बड़ी द्वारी बनी हुई है। गरीबों को तो उठा के आपने, गरीबों को राशन से लेके, बिजली से लेके, उनकी चिकित्सा से लेके, बीपीएल कार्ड से लेके, उनको आयुष्मान कार्ड से लेके सारी सुविधाएं हैं। क्या भैया सुविधाएं हैं? नहीं है। 11 नंबर वार्ड की बता देता हूँ आपको, मैं 11 नंबर वार्ड से हूँ, पक्ष नहीं ले रहा हूँ। आज उसकी हालत देखो क्या हो रही है। 11 नंबर वार्ड में नालियां तक हमने अपने हाथ से बनाई है, नाली पाइप डाल के अपने हाथ से पुल के एक सी करी है, कोई बनाने नहीं, बनाने भी नहीं है। आज की स्थिति देखो, रोड मोड कैसी खराब है। आज स्थिति रोडों में गड्ढे हैं भैया, थोड़ा खिसको तो जरा, कल अब बारे भैया के बगल में बैठ जान दो। हाँ भैया, रोडन में गड्ढे हैं। 2008 एक मिनट सुन तो लो, रोडन में गड्ढे हैं, कलप लगी तौलिया है जी, लेकिन जनता की सुनने के लाने कोई नहीं है। नहीं, जनता की सुन रहे हैं, बराबर सुन रहे हैं। 2008 के पहले गड्ढा और गुंडा होते थे यहाँ। शाम के 6 बजे जो आप भाई साहब, हमारे रफीक भाई साहब ने कहा, वार्ड नंबर 11 सबसे ज्यादा स्थिति नहीं कि यहाँ खराब थी। और 15 साल और 20 साल का विकास कहाँ है भैया? वो तो कह लॉ कॉलेज उनकी देने, आप कुछ नहीं हो, सब कुछ उनने दिया 15 महीने। एक्चुअली क्या है, जो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इनका हारने का स्वयं दिख रहा है, इनका केवल झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ, केवल इनका नतीजा है हार हार हार। इनका जब 15 महीने की जब सरकार थी, जब इन्होंने किया व्यापार, और अब इन्हें दिख रही है हार। केवल 2 काम, व्यापार करिए, आपके यहाँ लड़ने वाला कोई नहीं। नहीं, कांग्रेस में लड़ने वाले लोग हैं, आज भी हैं और लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से जो क्रांतिकारी लोग हैं वो कांग्रेस के साथ हैं। तो आपके लोग क्यों डर के बैठ गए? नहीं, कौन बैठा है डर के? कह रही ना, मैम ने भी अभी बोला कौन बैठा है? 10 लोगों ने निर्विरोध हो गए। नहीं, निर्विरोध हो गए तो ये वो जाने भाई, पार्टियां हैं, पार्टियों को चुनाव लड़ने का, जिसको टिकट मिला है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है ना। हमारे घर को संभाल नहीं पा रहे हैं।
भाई पार्टी ने टिकट दिया है या निर्दलीय लड़ रहे हैं तो उनको चोर है घर में भी खटपट है, खटपट है घर में। ना डर है ना भय है, सिर्फ और सिर्फ विकास की जय है। और विकास का दूसरा नाम अगर कोई आज हमारे प्रदेश में बना हुआ है तो उसका दूसरा पर्याय उसका नाम है प्रदेश का गृह मंत्री डॉक्टर मनोत्तम मिश्रा। उनकी वजह से आज विकास में और जिले सीख रहे हैं कि हमको अपने विकास का, अपने जिले का विकास कैसे करना है। अतिक्रमण कब हटेगा साहब? अच्छा अतिक्रमण कब हटाओगे? रिंग रोड बन रही है। आप मेरे यहाँ से कार्यक्रम खत्म करने के बाद आपसे मेरा निवेदन है, आप प्रदेश में रहते हैं, आप जरा जिले के हमारे रिंग रोड को देख के आइए। इतनी चौड़ी रिंग रोड बन रही है जिसके बाद साहब गलियों से आपने ऑटो को दे दी, गलियां आपने ऑटो वालों को दे दी, बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? ऑटो वालों का अधिकार है, वो भी गरीब आदमी उनको भैया कम से कम आप उसको चौड़ीकरण कर दे रोड, तो गलियों से ना जाए के विकल्प के रूप में रिंग रोड बना रहे हैं। इसीलिए जैसे ही वो उसका काम तैयार होगा, बन के तैयार हो जाएगी, हमारे ट्रैफिक की समस्या लगभग 60% कम हो जाएगी। उनने तो पूरा विकास किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। रिंग रोड बनी ही नहीं है। जो रिंग रोड है आज भी रिंग रोड जिस प्लान में है आज भी रर बकाया जाकेता है। पुरातत्व विभाग के द्वारा रर को बचाया गया है, पुरातत्व विभाग के द्वारा रर को बनाया गया है और यहाँ रर तोड़ी गई है। हमारे रिंग रोड है, रिंग रोड है, रिंग रोड है, रिंग रोड बनी है क्यों नहीं बनी है? बनी है रिंग रोड, लेकिन गड्ढे में कि खड़ंजन में? नहीं गड्ढे में नहीं बनी। खड़ंजन में आज भी गड्ढे तो आज भी हैं। अरे खड़ंजन में है, खड़ंजन में है, कागज पे तो नहीं है। चलो काम तो लगो, कम से कम काम लगो भैया। रिंग रोड को काम पहले लगा था रिंग रोड का, लेकिन अभी कुछ समय से बंद है। रिंग रोड का काम बंद है अभी आजकल, खड़ंजन में है, चालू है। रिंग रोड पे क्या है, जब भी काम शुरू होता है कोई ना कोई अड़ंगा उस पर डाला जाता है, स्टे लाई जाती है। अभी तक तो रिंग रोड कब की तैयार हो गई होती है और दतिया का बहुत सारा ट्रैफिक कम हो गया हो। क्या भैया रिंग रोड खड़ंजन में दो जने सुन लीजिए भैया, बिसली भाई साहब शुद्ध पानी वाले भैया, आप भी रोड खड़ंजन में, कागजन में पानी, नाली कूचा में, और फिर बच्चों का भैया। मैंने आपसे पहले ही कहा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप जाइए, आप जाके देखिए। अगर ये मार्ग इतने सकरे इतने होते, व्यवस्था नहीं होती तो खड़ंजन में कैसे निकल जाते? आप ही जरा मुझे बताओ। पानी की क्या है एक्चुअली, क्या है, जब माननीय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो ये सब लोग राजगढ़ चले गए थे। वो 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए राजगढ़ में पानी ला पाए, वही याद है इनको, वही बोल रहे हैं। राजगढ़ की याद है? हाँ। पूछ कहा भैया राजगढ़ की याद है कि छिंदवाड़ा की याद है, कहाँ की यादें बसाए हो दिल में? अबे बता दो ध्यान से। देखो हम तो साहब जो है सही बात जो ये कि जनता बोल रही, आदमी बोल रहे, पानी यहाँ वास्तविकता नहीं है। पानी की यहाँ तो जो है बड़ी किल्लत है, 3-3 दिन में पानी आ रहा हो, जबकि मेंटेनेंस जो है नगर पालिका 30 दिन का लेती है। आज 15 दिन में जो है 8 दिन जब नगर पालिका को पानी हम दे रहे हैं तो नगर पालिका इसकी वसूली भी नहीं कर पा रही है। लॉस कितना नगर पालिका को इसमें हो रहा है, इस बात पे किसी ने ध्यान दिया? अगर जनता हमें चुनती है तो हम इन चीजों को देखेंगे और वहां जाएंगे। अब सड़क खड़ंजे में है या फिर स्मार्ट सिटी की तरह है? पानी गंदा है या फिर शुद्ध पानी है? जैसा नेता नगरी बता रही है यहाँ की जनता, कह रही भाई साहब पानी आता है, गंदा आता है, विकास हुआ है, कुछ कहते नहीं हुआ है, वो भी बात अलग है। लेकिन मां पीताम्बरा की नगरी में विकास की राह कब बहेगी, विकास की गंगा कब बहेगी, पानी कब जनता को साफ मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कहता है वोटर की टीम को इस वक्त दीजिए इजाजत। नमस्कार।